ना कोई ट्रेजिक कंक्लूजन या एम्बिगुअस एंडिंग, सिर्फ एक कंप्लीट जॉयफुल एंडिंग। और फाइनल सीन में एक बोनस सीन भी है जो पॉसिबली सीजन 2 का एंड देता है। सो एंड में राइस चांसलर क्यू मिंगजॉन ली पेई की स्कीम का शिकार हो गया और उसे रेबिलियन का गिल्टी पाया गया। अपनी मौत से पहले राइस चांसलर क्यू मिंगजॉन ने एम्परर से मिलने की रिक्वेस्ट की। वह बेचैन होकर एम्परर से कह रहा था कि उसे फंसाया गया है और सब कुछ ली पेई की साजिश है। राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन एम्परर से कहता है कि ली पेई अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए उसे फंसा रही है, लेकिन एम्परर के लिए यह सब सिर्फ अपनी जान बचाने के बहाने थे। एम्परर ने जरा भी दया नहीं दिखाई और राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन को तुरंत हटाने का हुक्म दे दिया। राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन को एम्परर ने मौत की सजा सुना दी। क्राउन प्रिंस और चेन लुओ की स्ट्रैटेजी के मुताबिक ली पेई को एम्परर के मन में कॉन्सर्ट सू के खिलाफ नाराजगी भड़कानी थी, ताकि आखिरकार कॉन्सर्ट सू की भी एग्जीक्यूशन हो सके। बदला लेने की चाह में ली पेई ने लगभग कॉन्सर्ट सू को नुकसान पहुंचा दिया होता, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ी सी दया बाकी थी और खुशकिस्मती से उसने क्राउन प्रिंस का प्लान फॉलो नहीं किया। ली पेई नफरत में अंधी होकर एक रूथलेस किलर नहीं बनी। लैंटर्न फेस्टिवल के दिन, जो ली पेई का बर्थडे भी था, उस दिन फाइनली ली पेई को राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन की डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करने का इजाज़त मिला। अब जब क्यू मिंगजॉन कोई खतरा नहीं रहा, ली पेई एम्पायर का एग्जीक्यूशन डिग्री लेकर उसके घर पहुंची। हाथ में इंपीरियल एडिक्ट पकड़े हुए ली पेई ने खुद उसे मारने का फैसला किया। मौत के सामने खड़े होते हुए भी राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन अपनी बेगुनाही पर जिद कर रहा था और बिना सर पैर के बातें करने लगा। राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन लड़खड़ाते हुए एम्परर से मिलने की कोशिश में अपने रेजिडेंस से बाहर निकला, लेकिन ली पेई के पकड़ से बच नहीं पाया। आखिरकार एक ही तलवार के वार में ली पेई ने राइट चांसलर क्यू मिंगजॉन का अंत कर दिया। अपने परिवार का बदला लेने के बाद ली पेई की आंखों में हल्की सी सुकून की झलक थी, लेकिन इस जीत में भी ली पेई को उतनी खुशी नहीं था, क्योंकि इस रिवेंज में ली पेई अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली को खो चुकी थी। एम्परर चाहता था कि ली पेई इंपीरियल हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाले, लेकिन ली पेई ने एम्परर के ये ऑफर को डायरेक्टली मना कर दिया। ली पेई पहले ही एम्परर की हिपोक्रेसी को समझ चुकी थी। वह एम्परर से डायरेक्टली बात करती है और कहती है कि वो पैलेस में अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकती, क्योंकि यहाँ कानून और नियम बराबर तरीके से लागू नहीं होते। हर बार जब भी वह किसी केस को सॉल्व करती है, दोषी लोग माफ हो जाते हैं और सजा से बच निकलते। इस वजह से वो अपने रोल का मतलब ही सवाल करने लगती है। यह बात एम्परर को फ्रस्ट्रेट करने करती है और ली पे हिम्मत दिखाते हुए अपने पोजीशन से रिजाइन कर देती है। उस दिन स्वाव हाइजीन भी पोस्ट छोड़ देता है और एम्परर से एक आखिरी मुलाकात करता है। एम्परर, जो स्वाव हाइजीन की नीयत समझ चुका होता है, कहता है, अब जाओ ली पेई के साथ। तो फाइनली स्वाव हाइजीन खुशी से उछलते हुए ली पेई के साथ निकल पड़ता है। जाने से पहले ली पेई कॉन्सर्ट सू से मिलने जाती है और उसे साथ चलने के लिए मनाना चाहती है, लेकिन कॉन्सर्ट सू आज़ादी की कीमत समझती है और अपनी पहचान वाली दुनिया में रहना पसंद करती है। वह एम्परर के पास ही रहने का फैसला करती है। जाने से पहले ली पेई और स्वाव हाइजीन पैलेस कोर्टयार्ड में मजाक मस्ती में स्नोबॉल फाइट करते हैं और हाथ पकड़कर पैलेस से बाहर निकलते हैं, जबकि एक बुजुर्ग यूनिक उनकी इस प्लेफुलनेस पर डांट लगाता है। दोनों स्वाव हाइजीन और ली पेई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए कैपिटल का नज़ारा एंजॉय करते हैं। एंड में हमें उन सब लोगों की झलक मिलती है जो सीरीज के दौरान केसेस के विक्टिम्स और उनके लव वंस थे। कॉन्सर्ट सू के लिए एंडिंग थोड़ी बिटर स्वीट होती है। वो टावर से कैपिटल को देख रही होती है, तब एम्परर उसके पास आता है। कॉन्सर्ट सू मुस्कुराती है और दोनों साथ मिलकर फेस्टिवल लाइट से जगमगाती पैलेस और कैपिटल को देखते हैं। फिर सीन डे टाइम में शिफ्ट होता है। स्वाव हाइजीन और ली पेई रेड फेस्टिव कपड़ों में घोड़े पर कैपिटल गेट से बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक के साथ रेस लगाते हुए
खेतों और पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ली पेई और स्वाभाजिन पूरी तरह से आज़ाद जिंदगी जीते हुए, खुशी और फ्रीडम का एहसास करते हुए देश भर में घूमते हैं। एंड क्रेडिट सीन में क्राउन प्रिंस ऑर्डर देता है कि चेन लुओ, कॉन्सर्ट सू और ली पेई और स्वाव वाइजिन को मार दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये जो एंड क्रेडिट सीन है, इसे देखकर लगता है कि या तो इस सीरीज़ का स्पेशल एपिसोड आएगा या फिर इस सीरीज़ का फ्यूचर में और भी सीज़न आएंगे। कास्ट और प्रोड्यूसर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीज़न 2 सच में होगा, लेकिन मैं सच में देखना चाहता हूँ कि ली पेई और स्वा वाइजिन शादी करे और फिर एक साथ काम करे और हमारे दूसरे डायनेमिक डुओ भी उन्हें सपोर्ट करे। कसम से अगर कुछ सालों में सीज़न 2 नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होऊंगा।